हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड स्नेहा, टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का ये जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये है मंथली रीडिंग मेष राशि के लिए। ये है जो रीडिंग है ये है जून 2021 का रीडिंग एरीज राशि के लिए। और गाइज ये जनरल रीडिंग होता है तो ये सबके साथ सेम रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है कुछ पॉइंट आपके साथ रेजोनेट कर जाए, कुछ पॉइंट आपको रेजोनेट ना करे। तो आप जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट करता है आप उस मैसेज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और जो नहीं सूट कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो शुरुआत में हम टैरो का रीडिंग से देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में एंजल गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके लिए एंजल गाइडेंस इस मंथ के लिए क्या रहने वाला है। ओके गाइज, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस मंथ का रीडिंग। तो पहले हम देखेंगे करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है मेष राशि के लिए। मेष राशि का करियर इस मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, तो शायद गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे शायद आप काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हो या काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड से शायद आप गुजर रहे हो, या आपकी कुछ आदतें हो सकती है जिसके वजह से आपको ट्रबल आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा आपके जो हुनर है, आपकी जो अदाकारी है, या आपका जो स्वभाव है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके वजह से आप जो सामने वाले को जो प्रेजेंट कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और वो जब चेंजेस आप लाओगे तो वहाँ जाके तब जाके आपकी कुछ नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, बेसिकली हो सकता है किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप कंपटीशन से गुजर रहे हो, या आप जहाँ पे काम कर रहे हो, या जहाँ पे भी आप कोई अगर नई नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है, या कोई नया प्रपोजल पाने की अगर आप कोई कोशिश कर रहे हो आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, हो सकता है कहीं पे भी, तो वहाँ पे मे भी आपके लिए आपके सामने कुछ कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, या आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा या जाऊँगी तो शायद मुझे कोई कॉम्पिटिटर मिले जो जिनसे मैं कैसे रह पाऊँगी या रह पाऊँगा, मतलब मैं कैसे इनको फाइट करूँगा, है ना, या उनसे मैं कैसे बेस्ट खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा वे है, आपका जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाइए, उसमें अपडेशन लेके आइए, और आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है एम्प्लॉयर की, या आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ की, उसको आप समझ सकते हो और उस हिसाब से आप खुद को अपग्रेड कर दीजिए। ठीक है, जब तक आप आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आओगे, ठीक है, जब तक आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपको जो नया वे है या जो नया स्टार्टअप आपको लेना है वो शायद आपको नहीं मिल पाए। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, बार बार ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि आपको खुद में चेंजेस लाने ज़रूरी है। आपका जो भी रूटीन वर्क चल रहा है उसमें आपको चेंजेस लेके आने हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी करियर के लिए रीडिंग, और देखते हैं करियर के लिए आपको क्या गाइडेंस देंगे एंजल्स, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा को आपको हील करना है। आई होप यहाँ पे कुछ हीलर्स भी शायद है जो रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आपको तो पता होता है कि कैसे करना है हीलिंग खुद का, और जिनको पता नहीं है हीलिंग के बारे में तो वो सिंपल मेडिटेशन करे। 7 चक्राओं का मेडिटेशंस आते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे ऑलरेडी। तो आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे, आपको जो जिससे अच्छा महसूस हो, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और सुनिएगा उसको, आप अच्छे से उसको मेडिटेशन करिए। और स्पेशली जब पोलर चक्रा का जो पर्टिकुलर वीडियो आएगा या उसमें जो रिंग आएगा उसको अच्छे से आप एनहांस करने की कोशिश करिए, उस हीलिंग को खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, या आप खुद हीलिंग भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो सोलर चक्रा ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेस हो जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शायद आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े हैं, या आपको पता है कि यहाँ पे अगर मुझे ये काम अगर अचीव करना है, या ये न्यू जर्नी अगर मुझे स्टार्ट करनी है, तो शायद आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपको कंपटीशन हो, और उसके वजह से आप थोड़ा सा डर रहे हो, आपके विचारों में थोड़े से उलझने आई हैं, है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, और सोलर चक्रा को ज़्यादा से ज़्यादा आपको हील करना है, और जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर पॉजिटिव वे पे खुद को पॉजिटिव रखना है। ठीक है,
सो एंजल्स कार्ड से भी आपको सेम मैसेजेस मिला है कि सोलर प्लेक्सस चक्र आपका जो है वो उसको सेव करिए। सेफ इन द सेंस वही है कि उसको उसकी पावर को एनहांस करिए। तो आपकी लाइफ में जो चार्ज चाहिए, पॉजिटिव वे का जो चार्ज आपको लेना है, उसके लिए आपको तैयार होना है। ठीक है। साथ ही साथ क्रिस्टल करके एक कार्ड आया है, जिसका मतलब ऐसा होता है कि आप चाहिए तो कोई भी सोलर प्लेक्सस का एक क्रिस्टल भी पहन सकते हैं। काफ़ी सारे क्रिस्टल्स आप चाहिए तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स आते हैं, वो आप सोलर प्लेक्सस के लिए वो आप पहन सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी एनहांस हो। और ये इसी मंथ के लिए नहीं, आपको वो लाइफ टाइम भी काम आ सकता है वो चीज़। अगर आप क्रिस्टल का कोई भी क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर पहनते हो तो सोलर चक्र से रिलेटेड। ठीक है। तो वो आपकी एनर्जी को सपोर्ट भी करेगा, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को हील करने के लिए मदद भी करेगा। ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी करियर की रीडिंग। अभी देखते हैं कि आपका जो लव लाइफ है या रिलेशन है, आप ऑलरेडी अगर किसी रिलेशन में अगर हो, ठीक है, तो वो आपका कैसे रहेगा। ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके। तो रिलेशनशिप तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि आप बैलेंस फील कर रहे हो रिलेशन में, आप पेशेंसली उसको अच्छे से निभा रहे हो। और न्यू स्टार्ट शायद किसी किसी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए हो सकता है कुछ नया मैसेज अराइव करने का वो लोग मतलब वेट कर रहे हैं, और वो शायद आपको गुड न्यूज़ कुछ मिल जाए, कोई नया मैसेज आपके लाइफ में आए और कुछ नया स्टार्ट होने की मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू स्टार्ट यहाँ पे दिख रहा है। बट आपको पेशेंटली वो चीज़ करनी है, आपको इम्पेशेंटली कोई भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग न्यूली प्रपोजल्स को अगर वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी सेम चीज़ कहूँगी कि अगर आपको पहले ही मोमेंट में या पहले ही मुलाकात में आपको हाँ नहीं भरनी है, आपको थोड़ा सा उनके बारे में और जानना है, जान लीजिए, उनको पहचानिए, उनसे बातचीत करिए, उसके बाद आपका जो भी डिसीजन रहेगा वो दीजिएगा। ठीक है। तो थोड़े से पेशेंस रखने हैं आपको, उसमें आपको ज़्यादा घाई नहीं करनी है या आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है। बिकॉज प्रॉस्पेरिटी तो है, अच्छी न्यूज़ भी आएगी और आपको एक्सपेक्टेड प्रपोजल्स भी आएंगे। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग एक्साइटेड होके कुछ गलती करें, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट में अगर कुछ भी हम रिलेशनशिप में स्टेप अप लेते हैं तो हमेशा गलतियां होती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम करना होगा, खुद की एनर्जीज को बैलेंस भी करना होगा। थोड़ा सा बैलेंस रहिए, खुद को बैलेंस रखिए, एंजल्स की सहायता लीजिए, और साथ ही साथ आपके घर के अगर कोई बड़े हैं तो उनसे भी बातचीत करिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहिए और प्रैक्टिकल होके डिसीजन लीजिए। पूरा इमोशनली उसमें इन्वॉल्व होके आपको डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपका लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम करना है, बैलेंस होके काम करना है। ठीक है। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे रिलेशनशिप के लिए। चक्रा हीलिंग, ओके, क्लियर गाइडेंस, ओके, सॉरी क्लियर ऑडियंस, ओके। तो गाइज यहाँ पे जैसे मुझे मतलब मेष राशि के लिए तो स्पेशली कहने वाली हूँ मैं ये चीज़ कि आप लोगों की चक्र काफ़ी दिनों से इनबैलेंस हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि बार बार चक्रास को क्लियर करने का, चक्रास को हील करने का मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप चक्रा हीलिंग के कोई कोर्सेज सीख लो या मेडिटेशन स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट वे है। ठीक है। कि आप कभी भी मेडिटेशन करो, एक तो अर्ली मॉर्निंग करोगे तो दैट वाज द बेस्ट टाइम। ठीक है। बट अगर मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता है तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, बस उसको करिए। ठीक है। मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो अब आप वहाँ से कोई भी मेडिटेशन देखो, आपको जो अच्छा लगे आप उसको करिए, उसकी जो अफर्मेशंस होते हैं उनको फॉलो करिए और खुद के चक्रास को क्लियर करने की कोशिश करिए। ठीक है। खुद को अफर्मेशन दीजिए और आपके गोल्स की तरफ आप आगे बढ़िए। ठीक है।
साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेंगी या आपको मिलती भी होंगी। आप अचानक से आपके मन में कोई थॉट्स आ जाएगा या कोई तो आपको आके मदद कर जाएगा, तो वो हो सकता है, मैंने जैसे शुरुआत में ही आपको कहा था लव रिलेशनशिप के रीडिंग में कि आप एंजल्स को कॉल करिए, तो एंजल्स वही बोल रहे कि आप कोई ना कोई आपको मतलब आपको कोई ना कोई प्यार भरी बातों का जो गाइडेंस होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से आपको सुनाई देगा। हो सकता है आपके माइंड में ही वो थॉट आ जाए या किसी और के थ्रू, कोई अदर पर्सन के थ्रू आपके पास वो मतलब मैसेजेस आए, बट आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो वो एंजल्स ब्लेसिंग ही होगी गाइस। आप उस चीज़ों को ज़रूर नोटिस करना और थैंक्स भी बोलना, ग्रैटिट्यूड रखना यूनिवर्स की तरफ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है आपकी लव रिलेशन की भी। तो ये जो गाइडेंस मिल रही है गाइस, तो इसको फॉलो करिए और उस हिसाब से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। होप्स आपकी जो भी ऑब्स्टैकल्स है वो नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये थी आपकी मंथली रीडिंग फॉर द मेष राशि मंथ ऑफ जून का। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले मंथ की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।